नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने बसा दिया शहर। बाजार, अस्पताल, स्कूल, जिम, सब कुछ हर जरूरत का मिल रहा है किसान आंदोलन में सामान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार का, जहां पर तेजस्वी यादव का तंज। बिहार में विधि व्यवस्था समाप्त हो गई है, सावधानी पूर्वक घर से बाहर निकलिएगा। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि थक चुके हैं नीतीश कुमार, बस कुर्सी से चिपके रहने की है लालसा। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बदल जाएगी बिहार में सरकार, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने बसा दिया शहर। बाजार, अस्पताल, स्कूल, जिम, सब कुछ हर जरूरत का मिल रहा सामान। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर कुंडली बॉर्डर पर डेरा डालने से यहां किसानों का नया शहर बस गया है। अब यहां किसानों को जरूरत के सामान के लिए परेशान नहीं होना पड़ रहा। किसानों के इस शहर में हर सुविधा उपलब्ध है। पूरा बाजार खुल गया है। हॉस्पिटल, क्लिनिक, मेडिकल स्टोर, जिम, कपड़ों की सिलाई, जूते ठीक करने समेत अन्य सभी सुविधाएं मिल रही हैं। किसानों को जरूरत के सामान के लिए धरनास्थल से बाहर नहीं जाना पड़ रहा है और खर्च भी नहीं करना पड़ रहा। किसान नेताओं का मानना है कि जिस तरह से आंदोलन लंबा हो रहा है और ऐसे में किसानों को जरूरत के सामान के लिए परेशान होना पड़ा तो वह मानसिक रूप से कमजोर हो सकते हैं। किसानों को हर सुविधा मिल रही है, इसलिए भी वह मजबूती के साथ डटे हुए हैं। कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर किसानों ने 27 नवंबर को नेशनल हाईवे 44 के कुंडली बॉर्डर पर डेरा डाला था। उस समय उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार से किसानों की बातचीत में जल्द ही कोई निर्णय होगा और आंदोलन खत्म हो सकता है। सरकार व किसानों के बीच बातचीत में किसी तरह का हल निकलने की जगह गतिरोध बढ़ता जा रहा है और किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी का तंज। बिहार में विधि व्यवस्था समाप्त हो गई है, सावधानी पूर्वक घर से बाहर निकलिए। जी हां दोस्तों, बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमलावर हैं। लॉ एंड ऑर्डर को ठेंगा दिखाते हुए अपराधी बिहार में हर दिन बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जिसे लेकर अब तेजस्वी यादव ने जनहित के लिए एक संदेश देते हुए सरकार पर तंज कसा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि जनहित में जारी, कृपया आप सावधानी पूर्वक घर से बाहर निकलिए। बिहार की अनैतिक असमर्थ सरकार में विधि व्यवस्था समाप्त है। सत्ता संरक्षित अपराधी कभी भी कहीं भी तांडव कर किसी को भी लूट, अपहरण कर गोली मार देते हैं। बलात्कारी सरेआम मां, बहन, बेटियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर रहे हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बिहार संभल नहीं रहा। अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे, क्योंकि आरसीपी टैक्स योजना के तहत उनका पदस्थापन होता है। अधिकारी जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाते। भ्रष्टाचार चरम पर है और कुर्सीवादी सिद्धांतहीन जोड़ तोड़ की सरकार अपना अपना हिस्सा बांट गहरी निंद्रा में है। बता दें कि इससे पहले भी तेजस्वी ने ट्वीट किया था कि तेजस्वी यादव ने लिखा था कि बिहार में अब लोगों को घर में भी डर लगने लगा है। सरकार और पुलिस लोगों की हिफाजत करने में फेल हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा बैठक के नाम पर भिक्षा बैठक कर आरसीपी टैक्स अंतर्गत वसूली मांगने में लीन है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। थक चुके हैं नीतीश कुमार, बस कुर्सी से चिपके रहने की है लालसा। तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में इंडिगो मैनेजर की हत्या के बाद अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। ऐसे में इस मामले को लेकर राज्य में सियासी बवाल जारी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश को निशाने पर लिया है। तेजस्वी ने दावा किया कि नीतीश कुमार थक चुके हैं। तेजस्वी ने ट्वीट किया, नीतीश जी पूरी तरह थक हार चुके हैं, शिथिल पड़ चुके हैं। कार्य क्षमता, इच्छा शक्ति ही नहीं, संवेदनशीलता भी खत्म हो चुकी है। कुछ खत्म नहीं हुई है तो वह है बस उनकी कुर्सी से चिपके रहने की लालसा। यह जीवन भर उनके साथ रहेगा, चाहे पूरा सूबा ही उनकी सत्ता लोलुपता की भेंट क्यों न चढ़ जाए। इससे पहले तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपके डोनाल्ड ट्रंप तो हट गए हैं, लेकिन आप चिंता मत करिए। आप अपनी नाकारा पुलिस को बोलिए हमसे संपर्क कर लें। हम लालटेन लेकर जनता संग जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार करने की पुरजोर कोशिश करेंगे। फिलहाल इंडिगो मैनेजर की हत्या मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेज प्रताप का दावा, बिहार में जल्द बनेगी महागठबंधन की सरकार। जी हां दोस्तों, तेज प्रताप यादव के आवास पर हुए आयोजन में कार्यकर्ताओं का भरपूर मनोरंजन हुआ। पहले गरीबों को दही चूड़ा और तिलकुट खिलाया गया। इस मौके पर करतब दिखाने वाले भी पहुंचे थे। कई तरह के करतब दिखाकर मौजूद लोगों का मनोरंजन किया। फिर तेज प्रताप ने घुड़सवारी शुरू कर दी और जब घोड़े से उतरे तो नए साल में सरकार बनाने का दावा कर दिया। तेज प्रताप यादव ने अपने सरकारी आवास पर दही चूड़ा का आयोजन रखा था। लोगों का जुटना शुरू हुआ तो ज्यादातर लोग युवा थे। सभी लोगों को चूड़ा दही खिलाया गया। फिर तेज प्रताप अपने रंग में आए, मौजूद लोगों का मनोरंजन किया, कुश्ती हुई, साथ में घुड़सवारी।
घोड़े से उतरकर जब जमीन पर आए तो बातों ही बातों में सरकार बनाने का दावा कर दिया। बोले, मकर संक्रांति के बाद नए साल होता है, अब जल्द ही बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर एक और वार, सरकार नहीं संभल रही तो क्यों कुर्सी से चिपके हैं। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार दिखावे के लिए कहते हैं कि उनकी इच्छा के बिना उन्हें जबरदस्ती मुख्यमंत्री बनाया गया। तेजस्वी यादव ने कहा, जब नीतीश कुमार जी से सरकार संभल नहीं रही तो क्यों जबरदस्ती मुख्यमंत्री पद से चिपके हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह भी हास्यास्पद है कि बीजेपी जो खुद सरकार में है वह भी सरकार की आलोचना करती रहती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में लूट, अपहरण, बलात्कार, हत्या और अपराध की सुनामी आई हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश जी अब थक चुके हैं, शिथिल पड़ चुके हैं। उनकी कार्य क्षमता, इच्छा शक्ति ही नहीं, संवेदनशीलता भी खत्म हो चुकी है। अगर कुछ खत्म नहीं हुआ है तो वह है बस उनकी कुर्सी से चिपक रहने की लालसा। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह लालसा जीवन पर्यंत नीतीश कुमार के साथ रहेगी, चाहे पूरा सूबा ही उनकी सत्ता लोलुपता की भेंट क्यों न चढ़ जाए। तेजस्वी यादव का कहना है कि जब तक राज्य में सैकड़ों हत्या, सामूहिक बलात्कार, अपहरण, फिरौती, बेरोजगारों और नौजवानों पर लाठीचार्ज की वारदातें नहीं हो जाती हैं, तब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके दो उप मुख्यमंत्रियों और भाजपा की इस निर्लज्ज डबल इंजन की सरकार को चैन की नींद नहीं आती है। जनता द्वारा नकार दिए जाने के बावजूद भी भाजपा ने तीसरे पायदान पर फेंकी जा चुकी सी ग्रेड की उगाहीबाज पार्टी के मजबूर नेता को मुख्यमंत्री इसलिए बनाया ताकि अपराधियों का तांडव नाच जारी रहे। नीतीश कुमार अपमान और हार के बावजूद इसलिए सीएम बने ताकि उगाही और आरसीपी टैक्स की वसूली का धंधा मंदा ना होने पाए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, बीजेपी दो उप मुख्यमंत्री बनाकर सत्ता की मलाई चाट रही है, लेकिन वो भी बिना जिम्मेदारी के सरकार को ही कोसते रहते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, बोले किसानों को बर्बाद करने की रची जा रही है साजिश। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के मुद्दे को लेकर गुरुवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सरकार किसानों को बर्बाद करने की साजिश कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी रहेगी। राहुल गांधी ने यह दावा भी किया कि केंद्र सरकार अपने 2-3 मित्रों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा, सरकार किसानों की सिर्फ उपेक्षा ही नहीं कर रही है बल्कि उन्हें बर्बाद करने की साजिश भी कर रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, सरकार किसानों से जमीन लेकर अपने मित्रों को देना चाहती है, सरकार किसानों को दबा रही है और कुछ कारोबारियों की मदद कर रही है। किसानों के प्रति फिर से कांग्रेस का समर्थन जताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इन तीनों कानूनों को रद्द करना जरूरी है। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोरोना वायरस महामारी के दौरान आम लोगों की मदद नहीं करने का आरोप लगाया और सवाल किया, आप किसके प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने यह भी कहा, प्रधानमंत्री चीन भारत गतिरोध पर खामोश क्यों हैं, चीन के लोग भारत की सीमा के भीतर क्यों बैठे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में बढ़ते अपराध पर तेजस्वी ने सीएम नीतीश और पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा बिहार में चल रहा गुंडाराज। जी हां दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना समेत प्रदेश के अन्य हिस्सों में लगातार अपराध बढ़ता ही जा रहा है। पटना में इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या के बाद सूबे की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष सह राजद नेता ने मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की हत्या के बाद प्रदेश में बढ़ता क्राइम ग्राफ को लेकर बिहार की नीतीश सरकार समेत केंद्र की मोदी सरकार पर भी तंज कसा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में गुंडाराज चल रहा है, अपराधी बेलगाम है। कहा कि मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि हम सीएम नहीं बनना चाहते थे। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव पूर्व पीएम कहते थे कि कोई बात हो तो दिल्ली में आपका बेटा बैठा है, अब वो जवाब दें कि रुपेश सिंह का परिवार क्या अब छठ मना पाएगा क्या। इससे पहले तेजस्वी ने हत्याकांड को लेकर ट्वीट करते हुए कहा था कि अनैतिक और अवैध सरकार के संरक्षण में अपराधों और दुष्कर्मों की प्रतिदिन संख्या बढ़ना एनडीए की सामूहिक विफलता है। नीतीश जी द्वारा अपराधों को छिपाने की चेष्टा एवं उसे स्वीकार नहीं करना ही सबसे बड़ा अपराध और अपराधियों के लिए रामबाण है। उनसे बिहार नहीं संभल रहा, वो अविलंब इस्तीफा दे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी और जेडीयू में फिर शुरू हुआ वाकयुद्ध। बीजेपी ने योगी मॉडल जरूरी बताया, जेडीयू ने कहा नीतीश मॉडल ही चलेगा। जी हां दोस्तों, पटना में कल को इंडिगो स्टेशन हेड की सरेशाम हत्या के बाद बिहार की सियासत में उफान है। विपक्षी दलों के साथ ही एनडीए सरकार में शामिल बीजेपी नेता भी सरकार पर हमलावर हैं। भाजपा नेता और बांकीपुर पटना के विधायक नितिन नवीन ने बिहार में विधि व्यवस्था पर सवाल उठाया। कहा अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का मॉडल बिहार में भी जरूरी है। इस पर जेडीयू ने कड़ी आपत्ति जताई है। जेडीयू नेता ने जोर देकर कहा है कि बिहार में नीतीश मॉडल ही चलेगा। भाजपा विधायक नितिन नवीन के बयान पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता संजय कुमार ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश मॉडल से ही अपराध पर नियंत्रण हो पाएगा। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और कानून व्यवस्था नियंत्रण में है। नीतीश मॉडल से बिहार का विकास हुआ है और कानून का राज भी। बिहार में नीतीश मॉडल ही काफी है। नीतीश सरकार को विधि व्यवस्था पर किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार से बिहार संभलने वाला नहीं
नहीं है, विभाग नहीं संभल रहा है तो किसी और को दे दें। वैसे भी उनका मन सीएम बनने का नहीं है तो जबरन क्यों बने हैं। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि आमतौर पर विपक्ष सवाल उठाता है, लेकिन हास्यास्पद है कि भाजपा भी सवाल उठा रही है जो खुद सरकार में है। सरकार में भाजपा के 2 उप मुख्यमंत्री हैं, फिर भी सवाल। चुनाव में पीएम ने कहा था कि निश्चिंत रहिए, आपका बेटा दिल्ली में बैठा है तो अब आकर देखना चाहिए था। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।